जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे जन्म लेने की महत्ता समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत लोक में जाऊं तो वहीं से, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा, बालक भगवान से कहता है। फिर भगवान, बोलो पुत्र तुम क्या चाहते हो? बालक, आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ होंगे। भगवान बोलते हैं, अवश्य ऐसा ही होगा। पर पृथ्वी पर जो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं ये जानूंगा कि आप मेरे साथ है कि नहीं? भगवान, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों की चिन्ह दिखाएंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ ही क्षणों में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह संसारिक बातों में पढ़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है, पर मरते समय उसे एक बात की याद आती है, तो वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे थे, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था, उस समय केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेले छोड़ दिया जब उसकी सबसे अधिक जरूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा और रुकते हुए बोला, प्रभु आप तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे 2 की जगह 1 जोड़ी ही पैर दिखाई दिए। बताइए आपने उस समय मेरे साथ क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ पैरों के चिन्ह दिखा दिए जो मेरे रह गए थे। दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि शायद यह वही समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा, पर हकीकत में वो हमें अपने गोदी में उठाए होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सही लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।